हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन में हम कंटिन्यूटी इक्वेशन का दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें दिया गया है 0.3 मीटर व्यास का एक पाइप जो कि 0.1 मीटर व्यास तथा 0.2 मीटर व्यास की दो शाखाओं में बढ़ जाता है। यानी जो पाइप पहले थी सिंगल पाइप थी वो क्या हो जा रही है, दो शाखाओं में बढ़ जा रही है। पाइप में पानी 3.5 मीटर व्यास की यानी 3.5 मीटर पर सेकेंड के वेग से प्रवाहित होता है। यानी जो पाइप में द्रव आ रहा है वो कितने वेग से आ रहा है, 3.5 मीटर पर सेकेंड के वेग से प्रवेश करता है। यदि दोनों शाखाओं में पानी का वेग समान हो तो इन शाखाओं में प्रवाह की दर ज्ञात है, यानी डिस्चार्ज हमें ज्ञात करना है। जो आगे चल के जो पाइप जो है दो भागों में डिवाइड हो जा रही है उनके लिए हमें डिस्चार्ज यानी विसर्जन ज्ञात करना है। तो हमें दिया गया है यानी D1 बराबर दिया गया है 0.3 मीटर और D2 बराबर दिया गया है 0.1 मीटर और D3 बराबर दिया गया है 0.2 मीटर और V1 बराबर दिया गया यानी पहले पाइप में जब द्रव प्रवेश करता था उस समय वेग किया था यानी V1 था। V1 का मान दिया गया है 3.5 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, A1, A2 और A3 की वैल्यू पहले ज्ञात करेंगे। तो A1 की वैल्यू ज्ञात करेंगे यानी क्षेत्रफल तीनों पाइपों के लिए की हम एरिया निकालेंगे। तो पहले पाइप की एरिया क्या हो जाएगी, यानी A1 बराबर हो जाएगी पाई बाई 4 इंटू D1 का स्क्वायर। ये यानी A1 बराबर आ गया, A1 बराबर हो गया पाई बाई 4 इंटू 0.3 मीटर 3 का क्यूब। ये मान आ जाएगा 0.0708 मीटर स्क्वायर। ठीक, अगला मान A2 बराबर निकालेंगे हम। A2 बराबर आएगा पाई बाई 4 इंटू D2 का मान दिया गया है 0.1 मीटर स्क्वायर। हम दूसरे पाइप के लिए हम एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, ये आएगी 0.00784 मीटर स्क्वायर। ये A2 का मान आ गया। अब हम इसी तरह क्या करेंगे, A3 का मान निकाल लेंगे। A3 बराबर आ जाएगा यानी पाई बाई 4 इंटू D3 का मान कितना दिया गया है 0.2 मीटर, 0.2 दिया गया है। हम इसका स्क्वायर करेंगे यानी D2 का स्क्वायर। ये किसी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकालने के लिए डायरेक्ट का फार्मूला होता है। हम ये मान निकल के आएगा यानी ये आ जाएगा 0.03141 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें A1, A2 और A3 की वैल्यू पता हो गई। अब हम क्या करेंगे, सत्यता समीकरण से हम Q1 का मान आसानी से निकाल सकते हैं। यानी पहले जो डिस्चार्ज था वो कितना था, पहले स्टार्ट के पाइप में डिस्चार्ज कितना होता था वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें A1 पता हो गया, V1 पता हो गया तो हम आसानी से Q1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं सत्यता समीकरण से। समीकरण से ये क्या कहता है, यानी Q1 बराबर होता है A1 V1 होता है। तो हमें A1 की वैल्यू भी पता है और V1 की वैल्यू पता है तो हम आसानी से Q1 का मान निकाल सकते हैं। Q1 बराबर हो जाएगा 0.07068 इंटू V1 का मान है 3.5। अब हम Q1 बराबर निकालेंगे। Q1 बराबर आ जाएगा हमारा Q1 बराबर आएगा हमारा 0.2437 यानी 0.2437
0.037 मीटर क्यूब प्रति सेकेंड। हमारा Q1 का मान आ गया। अब आगे क्या कहता है, सत्यता समीकरण, सत्यता समीकरण से क्या तात्पर्य है, यानी Q1 किसके बराबर होगा, Q1 बराबर हो जाएगा Q1 बराबर हो जाएगा Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा। अतः Q1 बराबर हम लिख सकते हैं Q1 बराबर A2 V2 प्लस A3 V3 अतः प्रश्नानुसार V2 बराबर V3, अतः प्रश्नानुसार V2 बराबर V3 है, V2 बराबर V3 है। अतः V2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 बराबर A1 V2 प्लस A3 V2 हो जाएगा, V3 का मान, ठीक। अतः Q1 बराबर हो जाएगा V2 बराबर A1 प्लस A3, तो V2 बराबर हो जाएगा Q1 अपान A1 प्लस A3। हम क्या करेंगे, अब Q1 का मान हमें ज्ञात है, Q1 का मान रखेंगे और A1 A2 और A3 का मान हमें पता है, यानी V2 बराबर हो जाएगा Q1 बराबर 0.2473 दिया गया है, और A2 का मान है 0.00785 इंटू प्लस A3 का मान है 0.03141 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर दिया गया है, ठीक। V2 बराबर आ जाएगा V2 बराबर 6.3 मीटर प्रति सेकेंड। अतः V2 का मान V2 का मान रखने पर, यानी Q2 बराबर हो जाएगा A1 V2, यानी Q2 बराबर निकल के आएगा A1 A2 की वैल्यू दी गई है 0.00785 इंटू V2 का मान दिया गया है 6.3, Q2 का मान निकल के आएगा Q2 बराबर हो जाएगा 0.04995 मीटर क्यूब प्रति सेकेंड। अतः इसी प्रकार V2 बराबर V3 है, तो Q3 बराबर हो जाएगा A3 V3। अतः Q3 बराबर निकल के आएगा 0.03141 इंटू 6.3, Q3 बराबर हो जाएगा
Q3 बराबर निकल के आएगा 0.1978 मीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ये Q3 की वैल्यू आ गई, ये Q2 की वैल्यू आ गई और ये हमारा Q1 की वैल्यू आ गई। यानी इस पाइप में बहने वाले प्रवाहों की तीनों डिस्चार्ज निकल के आ गया। यानी Q1 बराबर आया है 0.2473 मीटर क्यूब और Q2 बराबर आया 0.04995 मीटर क्यूब प्रति सेकेंड और Q3 बराबर आया 0.1978 मीटर क्यूब प्रति सेकेंड। यानी सभी दशाएं फॉलो हो रही हैं। यानी V1 बराबर V2 आ गया है। यानी V1 की वैल्यू जो दी गई थी वही क्या है V2 की वैल्यू जो दी गई थी वही V3 की वैल्यू आ गई। यानी अतः हम Q1 बराबर Q2 प्लस Q3 सकते हैं।